Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, welcome back once again. And as you know, we were already started the chapter number 2, Life and Living Organism. So we have completed almost 2 pages. Now we are going to read and study page number 20 with some more topics, like starting from animal and plant cells have similar jobs to do. They take in food, release energy, get rid of waste, grow and reproduce. Their structures, however, are not the same. This paragraph is about the animal and plant cells, which are actually performing the same functions. Somewhat you can say the same function. What are the same or similarity in them? That they take in food. They eat, not take in doesn't mean they eat food. They take in food. Take in food mean कि वो अपनी खुराक लेते हैं. वो अपनी खुराक, जैसे प्लांट्स हैं तो वो अपनी खुराक बनाते हैं, एनिमल सेल्स हैं तो अपनी खुराक किसी ज़रिए से अपनी फूड लेते हैं. सो टेक इन मीन अपने जिस्म के अंदर लेना, यानी अपने ज़रूरी नहीं कि मुंह से ही लेना, लेकिन ये कि अपने जिस्म में सेल्स के ज़रिए फूड को एंटर करना या दाखिल करना. रिलीज़ एनर्जी, अपने जिस्म से तवानाई ख़ारिज करना या रिलीज़ करना, या चाहे वो हीट एनर्जी हो. गेट रिड ऑफ वेस्ट, और अपने जिस्म से जो फालतू या बेकार चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालना, उनसे निजात हासिल करना. गेट रिड का क्या मतलब है? निजात हासिल करना. इसी तरीके से ग्रो करना, इसी जैसे कि प्लांट्स और एनिमल दोनों जो हैं उनके सेल्स में या उन तमाम ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है कि वो बढ़ते हैं, उनका साइज़ बढ़ता है. तो ग्रो का मतलब बढ़ना, नशोनुमा हासिल करना. एंड रीप्रोड्यूस का मतलब, री का मतलब अगेन एंड प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना, तो दोबारा से अपना जैसा पैदा करना. जैसे कैट है तो उसमें कैट के जो जितने भी जो हैं वो स्पीशीज़ हैं उनसे कैट का या किटन का प्रोड्यूस होना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है. देयर स्ट्रक्चर्स हाउएवर, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि उनके स्ट्रक्चर्स में अगर कोई चीज़ मुख्तलिफ है, जो सेम नहीं है, तो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, बनावट अलग है. कैसे? एनिमल्स में आप देखें कि क्या होते हैं. हम अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में वॉकिंग के लिए लेग्स होते हैं. इसी तरीके से प्लांट्स में जो है वो बाकायदा उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी अलग होते हैं. इनमें रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये तमाम चीज़ें होती हैं. और एनिमल और प्लांट सेल्स में भी यही फ़र्क होता है कि बाकायदा तौर पे ये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग प्लांट एंड एनिमल सेल्स. नाउ यू कैन ऑब्जर्व some of the animal cells and the plant cell as well in the picture. At the top you can find the animal cells, which are somewhat irregular, or somehow you can say the rounded or spherical in shape, while the plant cell is rectangular in shape. Here you can see the rectangular shape. Now the next point is animal cell versus plant cells. That what is the basic difference is which you can find between the animal cell and plant cell. The diagrams show an animal cell from inside a human cheek and a plant cell from a leaf. अब ये जो 2 डायग्राम्स हमने आपको बताई, इसमें से ये डायग्राम जो है वो एनिमल सेल की है, और ये एनिमल सेल की डायग्राम हमने कहाँ से ली, कौन से सेल्स की पिक्चर है? ये चीक सेल्स हैं, हमारे जो अंदर की तरफ जो गाल आप कह सकते हैं, गाल यानी हमारे माउथ के अंदर के ये सेल्स हैं, जिनको टूथपिक पर यानी बाकायदा स्क्रैच करके, जैसे आपने जो मोबाइल के कार्ड्स होते हैं उनको स्क्रैच करते हैं तो एक नंबर आता है, तो इसी तरीके से जैसे आप उसको स्क्रैच करते हैं कार्ड्स को, इसी तरह चीक के बाकायदा चीक को इस टूथपिक की मदद से बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते स्क्रैच करके ये सेल्स निकाल के इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है. फिर उसके बाद हमारे पास प्लांट सेल्स में ये आपके सामने जो सेल आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ लीफ सेल. ये कहाँ से लिया गया है? ये लीफ का सेल है, पत्तों की या एक पत्ते के अंदर की जो है वो पूरी आपके सामने स्ट्रक्चर या बनावट मौजूद है. अब बेटा यहाँ पर आपके पास जो डिटेल आ रही है वो किसके बारे में? ये है आपका डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल. ठीक है, ये क्या आपके पास डिटेल है कि एनिमल और प्लांट सेल 2 हमने चूज़ कर लिए. उसके बाद आपने उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं. सो पहली बात, 3 सिमिलैरिटीज़ हैं, 3 एक जैसी बात है जो प्लांट और एनिमल सेल्स में कॉमन है. नंबर 1 न्यूक्लियस,
नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों चीज़ें आपको एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में मिलेंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, न्यूक्लियस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह न्यूक्लियस क्या करता है? वो सेल का ब्रेन है। ये सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल center. And why it is called the control center? Because the nucleus contains the information which controls everything that goes on in the cell. और न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं. So the next point is about the cytoplasm, which is common in both animal and plant cell. And meaning of cyto. Cyto का मतलब क्या है? cyto का मतलब है cell. What is the meaning of cyto? Cell. What is the meaning of plasm? Plasm mean liquid, fluid. So the liquid of the cell is called cytoplasm. So it is all the living matter except for the nucleus. Clear? तो अगर आप पूरे सेल को आपके सामने ड्रॉ किया जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, अराउंड इट देयर इज़ अ कवरिंग ऑफ द सेल कॉल्ड द सेल वॉल, और यहाँ पर जो हमने सेल ड्रॉ किया ये एनिमल सेल है, सो द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. So I will draw the pictures of the animal cell and plant cell later on. First you have to read and understand the difficult words and underline as well. So it is all living matter. यानी तमाम living matter यानी तमाम जिंदा इसमें चीज़ें मौजूद हैं सिवाय न्यूक्लियस की. अगर न्यूक्लियस को सेल में से हटा, ये डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है. अगर न्यूक्लियस को आप इस पूरे सेल से रिमूव कर दे तो जो रिमेनिंग आपके पास चीज़ बचती है यानी लिक्विड बचता है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म. बेसिकली साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ फ्लूइड एंड हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो. अब यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि ये जेली लाइक है. जेली खाई भी होगी आपने यकीनन. तो किस तरह की होती है कि बिल्कुल जो है वो एक गाढ़ा सा ये विस्कस जो है वो आपके पास लिक्विड होता है और ये फ्लूइड की शक्ल में होता है. फ्लूइड का क्या मतलब है? ये लिक्विड की शक्ल में होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? लिक्विड. एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो भी कर सकता है. जिस तरह से पानी को आप बहा दें, उसका कंटेनर आप थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो वो बह जाएगा. इसी तरीके से इसमें भी यानी साइटोप्लाज्म में भी बहने की सलाहियत होती है. नाउ द थर्ड point is, that is the third structure which is present in both cells is the cell membrane. यानी what is the meaning of cell membrane? membrane का मतलब होता है लेयर या तह, कोटिंग, आउटर कोटिंग भी आप इसको कहते हैं. सो सेल की कोटिंग, सेल के अतराफ में जो तय होती है जो कि सेल को कवर करके रखती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. जैसे आपकी पूरी बॉडी पे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको कौन सी चीज़ कवर करती है? आपकी स्किन कवर करती है. तो स्किन आपके लिए क्या है? ये आपकी आउटर स्किन जो है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, या यूँ कह लें कि ये आपकी मेम्ब्रेन है. और अगर सेल के अतराफ में जो आपकी आउटर कोटिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं. सो इट इज़ अ थिन स्किन. जैसे कि मैंने बता दिया स्किन, तो स्किन जैसे आपकी बॉडी के अतराफ में स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है. एंड इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये सेल के बाहर की साइड पर मौजूद होती है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? इट प्रिवेंट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एस्केपिंग. ये सेल को बाकायदा तौर पे ना सिर्फ के बाहर से आने वाले जो मटीरियल्स हैं उनके बैलेंस को कंट्रोल करती है, बल्कि साथ साथ सेल के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर जाने से रोकती है. प्रिवेंट्स का मतलब रोकती है, ताकि वो आप सेल को छोड़कर बाहर ना जाएं. इस तरीके से सेल की काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी. लिहाजा सेल मेम्ब्रेन हर तरह से सेल को प्रोटेक्ट कर रही है. बट इट डज अलाउ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इन एंड आउट ऑफ द सेल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद हैं वो सारी के सारे कंटेंट जो है सेल के अंदर ही रह जाते. इस तरह तो समझें यूँ हालत होगी सेल की कि सेल जो है वो फूलते फूलते गुब्बारे की तरह हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि गुब्बारे के अंदर भी ज़्यादा हवा भर दी जाए तो वो फट जाता है.
तो कुछ सूरतों में सेल मेम्ब्रेन ये भी करती है कि ये सब्सटेंसेस को, जैसे पानी है या दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं, उनको सेल के अंदर और बाहर जाने की भी इजाज़त दे देती है, जिससे सेल के अंदर का जो एक बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, कायम रहता है। जितनी चीज़ें सेल को चाहिए होती हैं वो बाहर से ले लेता है, और जितनी चीज़ें उसको नहीं चाहिए होती वो उनसे छुटकारा पा लेता है या उनको बाहर रिलीज़ कर देता है। तो इस तरीके से सेल के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस जारी रहता है जो कि उसकी सेल मेम्ब्रेन करती है। ना इन एडिशन टू दिस, अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करें तो हमारे पास इस वक्त जो नेक्स्ट पैसेज आ रहा है वो है अगेन प्लांट सेल्स हैव 3 अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। यानी उन्होंने कहा है कि प्लांट सेल्स के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, और इन्हीं बुनियादों पर, इन्हीं बेसिस पे हम सेल को, यानी प्लांट सेल को एनिमल सेल से जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो द फर्स्ट फीचर इज़ सेल वॉल। व्हाट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल, यानी सेल की दीवार। इज़ अ रिजिड, रिजिड मीन फर्म, मजबूत। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजिड? स्ट्रॉन्ग, हार्ड, स्ट्रॉन्ग और हार्ड, बहुत ही सख्त। कोटिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी यहाँ उन्होंने कहा कि प्लांट सेल्स की ख़ास बात ये होती है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके अतराफ़ में बहुत ही हार्ड किस्म की कोटिंग यानी लेयर होती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? बेसिकली इट हेल्प्स, क्या करती है ये? इट हेल्प्स द प्लांट सेल टू कीप इट्स शेप, यानी इट हेल्प्स टू मेंटेन द सेल और प्लांट सेल टू कीप इट्स शेप कांस्टेंट। यानी एक तरीके से ये सेल वॉल ही की मदद से अपनी, ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, अपनी शेप को डिस्टॉर्ट नहीं करते या डिस्ट्रॉय नहीं करते। इनकी शेप जो है वो बिल्कुल वही रहती है जो कि मैंने आपको रेक्टेंगुलर बताया था, और ये लेटर ऑन आप इस फिगर में भी देखेंगे। Then we have next feature which is present in plant cell but absent in animal cell. And what is that feature? It is called chloroplasts. Chloroplasts, and they contain a green chemical called chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एक ऐसे सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट केमिकल होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस और केमिकल? क्लोरोफिल. This is the chemical which enables green plants to use the sun's energy to make food during photosynthesis. I think you are familiar with the chlorophyll, और यहाँ पर हम यही बताएंगे कि ये केमिकल वो है जो ग्रीन प्लांट्स को इस काबिल बनाता है कि वो सूरज की एनर्जी को, यानी लाइट एनर्जी को ऑब्टेन करने के बाद, कैप्चर करने के बाद अपनी फूड तैयार करते हैं, यानी पौधे अपने फूड तैयार करते हैं। और किस ज़रिए से, किस अमल के ज़रिए? दैट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. दैट्स व्हाई द प्रोसेस हैज़ बीन गिवन द नेम फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटो? राइट डाउन द मीनिंग. फोटो मीन लाइट. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक, कुछ बनाना, टू मेक, ठीक है, कोई चीज़ तैयार करना. सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज स्पेशली सनलाइट, व्हेन प्लांट इज यूज्ड टू मेक देयर ओन फूड, इन the presence of chlorophyll present in the chloroplast, then this process is called photosynthesis. Is it clear, class? Now the next feature of the plant cell, and the next feature of the plant cell is the vacuole. What is this word? Vacuole. It is a large space in the middle of the cell. ये क्या है? ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक ऐसा सेल स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल सेल के मिडिल में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस रखता है. एंड इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप. इसके अंदर जो है वो क्या भरा होता है? इसके अंदर इसका लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को हम सेल सैप कहते हैं. व्हाट इज़ दिस सेल सैप? इट इज़ अ लिक्विड containing water, salt, sugar and so many other things. So cell sap is basically the liquid of the vacuole. Is this clear, class? So according to all these parts or cell structures or the important features, you have to find out the answer of these questions, and then you have to
draw the animal cell and plant cells in the form of differences as well as similarities. Now test yourself activities in front of you. You have to note down all these questions and write down on your loose sheet, or if you want to do on a neat book then you can do. So why is the nucleus called the control center of the cell? So मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था कि क्यों कहलाता है. न्यूक्लियस में आपने ये आंसर फाइंड आउट करना है. Because nucleus contains the information which controls everything that goes on in the cell. What is the cytoplasm? Again you have to find out the answer in the cytoplasm. कि cytoplasm क्या होता है? It is the all the living matter except for the nucleus, which is a jelly-like substance which is fluid and has the ability to flow. What is it look like? What is it like? So it is basically इसको बताना है आपने कि कैसा नज़र आता है. So this becomes your two parts of cytoplasm. कि एक में पूछा कि cytoplasm क्या है. So cytoplasm is all the living matter except for the nucleus. यहाँ तक आपका आंसर हो गया. एंड वॉट इज़ इट लाइक, ये किस तरह का नज़र आता है. तो आपको मैंने बताया था कि जेली आपने खाई है, तो जिस तरह से जेली आप खाते हैं तो बिल्कुल जेली की तरह ये नज़र आता है. और ये जेली जो है वो जिस तरह से विस्कस होती है, इसी तरह ये भी विस्कस जो है वो आपका एक यानी लिक्विड है जिसमें बहने की भी सलाहियत होती है. एंड वॉट इज़ अ सेल वैक्यूल? दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. What is a cell vacuole? तो यहाँ से आपका आंसर आ गया. The vacuole is the large space in the middle of the cell and it is filled with a fluid called cell sap. So you can easily find out your answers by yourself, and I have given all the hints, so don't worry about it. Now some more questions which you have to add here. What are these more questions? Question number 4. Differentiate करने हैं आपने. Differentiate between, I'll give you as home task as well, but you can write now. Differentiate between animal and plant cell. Animal and plant cells. Plant cells. अब आपने एनिमल और प्लांट सेल्स के दरमियान डिफरेंसेस लिखने हैं. डिफरेंसेस इन सच अ मैनर दैट यू विल फाइंड आउट कि अभी जो लास्ट मैंने 3 फीचर्स आपको बताए कौन कौन से. नंबर 1 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेल वॉल. दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस, दैट सेल वॉल इज़ बेसिकली नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. इन द सिमिलर मैनर द नेक्स्ट feature is chloroplast. The chloroplasts are not present in animal cell while they are present in plant cells. And the third feature is the vacuole. Vacuole you will write in this way, that vacuole in both cases, this is the animal cell and this one is the plant cell. So in animal cell the vacuole is present, many small vacuoles are present all around the cytoplasm, inside the cytoplasm. But in case of plant cell, a large space is provided for the vacuole and it is filled with, that is large vacuole is present in the center of the cell and it is filled with cell sap. What is present inside this large vacuole? Cell sap. Write down here cell sap as well. So you have to differentiate between the animal and plant cells. Along with it, you have to add one more question. Question number 5. What is cell membrane? Again, write down the question. What is cell membrane? Cell membrane क्या है? So you have to find your answer from the heading cell membrane, which is given on the same page. So according to this, you have to complete your answer, and the remaining answers you have to write down on the loose sheet or neat notebook. That is your choice. Okay. So I'll draw the diagram of animal cell and plant cell on the board, and again I will differentiate in both. So move on to the board. Now first, animal cell will be drawn on the board. Animal cell is somewhat the spherical or rounded or oval shape in structure. Then you have to draw the nucleus that is somehow you can say present in the center, or you can also draw it at one corner of the animal cell. Along with it, there is a viscous jelly-like substance or the fluid present around the nucleus inside the cell, and it is called the cell that is the cell liquid or cell fluid called
cytoplasm. So there are three common features which are present in the animal cell. Number one, cell membrane. Cell membrane. The second part is cytoplasm. Cytoplasm. And the third thing is nucleus. Now on the other side you have to draw the plant cell. As I told you, the plant cell is rectangular in shape. It is rectangular in shape. Like this you will draw, and after you have to make the inner structure or inner membrane as well. While this structure or these double membranes are not present in the case of animal cell. Here you can see only the single layer. So what are you observing in this? First of all, there is a central large vacuole present in the center. Along with it, there is a side nucleus which is pushed to the side wall. Again, I'll draw some other structures like green colored structure. These green colored structure which are present in huge number in the cytoplasm are called chloroplast. What are the name of these green structures which are present in it? Chloroplast. Now I will label for you so you can able to understand all the structures of plant cells. So first one, outer covering of the plant cell is called the cell wall. Then we have some round oval shaped structures, and these structures are called chloroplast, which contain the green color pigment in them called chlorophyll. Here in this case, the many vacuoles present, but they have small size. They are present in small size. So there are many vacuoles are present. Small vacuoles are present. But here in the case of plant cell, large vacuole is present in the center. Large vacuole. Clear? So the large vacuole is present in plant cell. On the both side you can observe the nucleus. So this is the common feature. What are the common features? Number one, nucleus is present. Second thing, what is the common feature in both? So you have to write down the three similarities and the three differences in this case. So what are the second and third common thing? Vacuole? No, it is cytoplasm. So this is the second common feature in both, that cytoplasm is present in both cells. Then number 3, where is the cell membrane present in plant cell? Cell membrane is the outer covering of animal cell, but we can't find any cell membrane. So actually the inner membrane of the plant cell present inside the cell wall is called the cell membrane, which is also called the plasma membrane. Clear? तो ये आपको दो लेयर नजर आ रही है, 1 and 2. So this outer layer is called the cell wall and this inner layer is called cell membrane. So these 1, 2 and 3 features are common. You have to write down these in your common or similarities. Clear? Now next point, you have to write down the differences among animal cells or the plant cell as well. So how you will write down the differences? For the differences you will find out some of the important points. For example, vacuoles. So I'm circling those cell structures which are not common in both. For example, vacuoles. This will become your part A. So I'm not mentioning it with A 1, 2, 3. So A, how the vacuoles are different in both cells, animal and plant cells. Here you will write the vacuoles are many in number and they are small in size. While in case of plant cells, there is a large vacuole is present inside or in the middle of the cell.
So this is your first difference in both cases. Now come to the second difference. What is the second difference in both? Yes, it is the presence of chloroplast. Chloroplast. So I am circling once again. This is the second difference. So A on both case and the B. B. Second difference is B. Why I am writing B? Because chloroplasts are present in plant cells but not present in animal cell, and due to this chloroplasts, which contain chlorophyll in them, plant cells can prepare their own food, while the animal cells cannot prepare their own food because they do not have chloroplasts. They actually take the food from other sources. And the third difference, which is present here on the top, I am circling once again, it is the C, and this C indicates the cell wall. Cell wall is present in plant cell as an outer covering, but in animal cell it is not present because the outer covering of animal cell is cell membrane. So you have to write down 3 similarities and 3 differences between animal cell and the plant cell. So this is the end of today's lesson. I hope you have understood very well. Allah Hafiz.